नमस्कार। आज हमें बात करनी है खुशी के बारे में। हैप्पीनेस। वास्तव में हम हैप्पीनेस को, खुशी को जहाँ पे ढूंढते हैं वहाँ पर है कि नहीं, अपने आप से एक बार ये सवाल पूछो। क्या होता है जो चीज़ हैप्पीनेस हमारे अंदर है, हमारे भीतर है, हम उसको बाहर ढूंढते हैं। दिक्कत यहाँ पर है। कई सारे वीडियोस हमने देखे हैं, कई सारी बातें हमने पढ़ी है, लेकिन हम जब भी कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, कोई थॉट सुनते हैं, उसको रीड करते हैं, तभी देखते हैं थोड़े टाइम के लिए हम खुश रह सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जब अंधेरा है तो उजाला है, सुख है तो दुख है, एक आएगा दूसरा जाएगा, दूसरा आएगा पहला जाएगा, ये चलता रहेगा। लेकिन हम खुश कैसे रह सकते हैं? हम खुशी कहाँ ढूंढते हैं? अपने आप से एक बार ये सवाल पूछो। उसका जवाब भीतर से मिलेगा, क्योंकि खुशी कहीं पर बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, हमारे भीतर ही है। आज छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आपका जन्मदिन है। ये दिन हमारे जीवन में, सभी के जीवन में आता है। आप इमेजिन करो, अगर आपके जन्मदिन पर आपको कोई गिफ्ट कर रहा है, कोई भी चीज़ हो। आज एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक छोटा सा पेन है, वो पेन आपको कोई गिफ्ट कर रहा है। अब गिफ्ट करने वाला जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति अलग अलग है। मान लो आपके फैमिली में से आपको कोई गिफ्ट कर रहा है, आपका कोई कजिन है, आपको कोई रिलेटिव है, आपका कोई फ्रेंड है। वो पेन एक ही है। वो एक आपका कजिन आपको गिफ्ट कर रहा है, आपका कोई फैमिली मेम्बर वो आपको गिफ्ट कर रहा है, आपका कोई रिलेटिव है वो आपको गिफ्ट कर रहा है, आपका फ्रेंड गिफ्ट कर रहा है, और पेन एक ही है। बात को ध्यान से समझो। क्या होगा, वो हर कोई व्यक्ति आपको जो गिफ्ट देगा उसको आप उसी एंगल से देखोगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति के साथ आपका जो संबंध है, आपका जो रिलेशनशिप है वो अलग है, आपका जो लगाव है वो अलग है। क्या होगा, हर एक देगा आपको एक समान चीज, एक ही पेन देगा, लेकिन जो देने वाला है उसके ऊपर आपकी खुशी डिपेंड करेगी। आपका कोई रिलेटिव देगा, उसके हिसाब से आपको खुशी मिलेगी। आपका कोई फ्रेंड देगा, उसके हिसाब से आपको खुशी मिलेगी। बात समझ में आ रही है? गौर से अबे इस बात को ध्यान से देखो। क्या वो खुशी वो पेन में थी? नहीं, आपकी सोच में थी। आपने ये सोचा कि ये पेन कौन दे रहा है, उसके हिसाब से आपको खुशी मिली। समझ में आ रही है बात मेरी? दूसरी बात, मान लीजिए एक बहुत बड़ा इंसान है जिसको पैसे की कोई कमी नहीं है। मान लीजिए वो करोड़पति इंसान है। क्या होता है, कोई आम आदमी उसको एक छोटा सा मोबाइल गिफ्ट करता है। उसकी प्राइस 10,000 रुपये, समझ लो। अब क्या होगा, वो 10,000 रुपये का मोबाइल जो है वो एक मिडिल क्लास जो इंसान है, वो एक रिच इंसान को गिफ्ट कर रहा है। क्या इफेक्ट होगा उस आदमी पर? वो पहले से 1 या 2 लाख कीमत, 2 लाख की कीमत का मोबाइल यूज़ कर रहा है। वो 10,000 रुपये का मोबाइल उसको गिफ्ट में मिलेगा, वो खुश होगा? नहीं, क्योंकि उसकी कीमत उसके पास बहुत कम है। अब मान लीजिए वही मोबाइल किसी मिडिल क्लास आदमी को गिफ्ट किया जाए, वही मोबाइल 10,000 रुपये का ही मोबाइल किसी मिडिल क्लास आदमी को गिफ्ट किया जाए, क्या असर होगा उस पर? वो बहुत खुश हो जाएगा। क्यों? आपको बात समझ में आ रही है? यहाँ पे खुशी कहाँ से मिली? मोबाइल से मिली? नहीं। अगर मोबाइल से मिली होती तो दोनों आदमी को समान, सही तरीके से एक जैसी खुशी मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली नहीं।
यहाँ पे खुशी जो मिल रही है वो उसकी सिचुएशन के हिसाब से मिल रही है, क्योंकि एक आदमी के लिए उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और इसके एक आदमी के लिए इसकी कीमत कुछ नहीं है। वो मोबाइल में खुशी होती तो दोनों को सही खुशी मिलती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खुशी हमारे भीतर ही है। हम हर एक पल कैसे सोच के जीते हैं, हम हमारी लाइफ को कैसे देखते हैं, हम जिस भी परिस्थिति में जी रहे हैं उस परिस्थिति को मान लीजिए मानते हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जिसको हम बदल नहीं सकती है, लेकिन उसको बदलने का प्रयास हम कर सकते हैं। नेवर गिव अप कहते हैं ना। लेकिन जो हम प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास को करते करते हम कैसे खुश रह सकते हैं? हमारी सोच के हिसाब से। हमारी सोच हमें ऐसी रखनी पड़ेगी, तब जाके हमको खुशी मिलेगी। वो चीज़ में नहीं होती, हमारे भीतर होती है। ये छोटा सा एग्जाम्पल होगा मैं। क्या होता है जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है तब हम वो चीज़ में खुशी ढूंढते हैं। फिर से एक बार मोबाइल, मान लो आपने जब भी पहला एंड्रॉयड फ़ोन देखा था, समझो मेरी बात। आपने जब पहला एंड्रॉयड फ़ोन देखा था, क्या आपके दिमाग पे सबसे पहला ख्याल क्या आया था? मैं भी एंड्रॉयड फ़ोन लूँगा, मैं भी इसे खरीदूँगा, मेरी अपनी कमाई से खरीदूँगा, मैं ऐसे ऐसे चलाऊँगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी, सोचा होगा। अब मान लो वो दिन आया, आपके जीवन में वो दिन आया, आपने पहला एंड्रॉयड फ़ोन परचेज किया। क्या उस मोमेंट को याद करो। आपने जब भी अपना मोबाइल परचेज किया वो मोमेंट को याद करो। क्या खुशी थी आपके अंदर? वो सिचुएशन क्या थी? जब आप शॉप पर गए हो गए, मोबाइल आपको मिला होगा, उसका बॉक्स आपने ओपन किया होगा, वो मोबाइल आपके हाथ में आया होगा, क्या खुशी थी आपके चेहरे पर? कोई साथ था या नहीं था? अब आप कह रहे होगे खुशी मोबाइल में थी। नहीं, आपके सोच में थी, क्योंकि आप उस टाइम उस मोबाइल के बारे में कुछ अलग ही लेवल पर सोच रहे थे। अब एक दिन हो गया, आपके हाथ में फ़ोन है, कितनी खुशी मिल रही है आपको? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, अब वही फ़ोन आपके पास है। क्या आप सुबह उठ के मोबाइल देखते हो वही खुशी मिलती है? पूछो अपने आप से। नहीं। पहले दिन जितनी खुशी मिलती थी वो मोबाइल से, आज इतनी खुशी नहीं है। क्यों? हमारी सोच बदल गई। जब भी बॉक्स ओपन किया था उस टाइम हमारी सोच कुछ अलग थी, आज नहीं है। समझ रहे हो बात? तो हैप्पीनेस, खुशी, हम दिक्कत कहाँ पर है? हम ढूंढते बाहर है। कहाँ पर? हमारे भीतर। वास्तव में जो चीज़ हमारे भीतर है, हमारे अंदर है, हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, किसी सिचुएशन में, किसी चीज़ में नहीं। हर एक चीज़, हर एक बात से नहीं होती। किसी के पास छोटी होती है, किसी के पास बड़ी होती है। मायने क्या रखता है? आप उस परिस्थिति में उस चीज़ के बारे में अपना क्या ख्याल रखते हो, तब जाके आप खुश रह पाओगे। छोटी सी बात है कहने की। इसलिए खुशी कहाँ पर? किसी चीज़ में नहीं है, बाहर नहीं, किसी सिचुएशन में नहीं है। उस सिचुएशन में आप जी रहे हो, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोच रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी। ठीक है दोस्तों? सो मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।